बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या गल्फ़ की किसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और ओमान से पोलैंड जाना चाहते हैं वर्क परमिट के लिए, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएं कि आप कैसे पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप कैसे वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबात आपको पता होना चाहिए पोलैंड मूव होने से पहले। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के कुछ जवाब अपनी तरफ से दूं। बाकी आपका काम है कि आप थोड़ी अपने तौर पे रिसर्च करें इन सवालों के जवाब ढूंढने के। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पोलैंड मूव होना चाहते हैं तो क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो वहाँ पे मौजूदा जॉब हैं उसका कुछ स्कोप है कि आप वहाँ पे जाके सेटल हो सकें। तो मेरी तरफ से जवाब है जी हाँ है। उसकी वजह यह है कि पोलैंड की जो आबादी है तकरीबन 38.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। और अगर पोलैंड के जो मकामी लोग हैं जिनको हम पोलिश कहते हैं उनकी बात की जाए तो वो ज़्यादातर मूव हो जाते हैं बड़ी कंट्रीज़ में, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे में, जहाँ पे जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो ज़्यादा है पोलैंड के मुकाबले में। क्योंकि पोलैंड कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं जैसे दूसरी यूरोप की बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो इस वजह से उनके जो अपने नेशनल हैं वो मूव कर जाते हैं दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में हाई इनकम की वजह से। तो उसकी वजह से जो उनका अपनी मार्केट है वहाँ पे लोगों की शार्टेज होती है, कमी होती है। नंबर 2 पे सवाल ये है कि पोलैंड में किस तरह की जॉब अवेलेबल्स हैं, पोलैंड में किस तरह की इंडस्ट्री है। तो पोलैंड की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर की, उसके बाद आता है टूरिज़म और उसके बाद आता है एनर्जी सेक्टर। ये 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पोलैंड में, इससे रिलेटेड ही मोस्टली जॉब्स अवेलेबल होती हैं। नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी सवाल वो ये कि अगर आप पोलैंड मूव होते हैं वर्क परमिट लेकर, तो क्या आप पोलैंड के जो पासपोर्ट या पोलैंड की जो नेशनैलिटी है या पोलैंड की पीआर हासिल कर सकते हैं। तो उसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर मैं 2020 की बात करूं, आज के दिन की बात करूं, तो पोलैंड ऐसी कंट्री है शेंगेन एरिया में, यूरोप में, जहां पे अगर आप मूव होते हैं तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप लीगल तरीके से आराम से वहां पे सेटल हो सकते हैं, अपना परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करते हैं तो ये एक चीज़ जहन में रखें कि पोलैंड का वर्क परमिट इतना भी इजी नहीं हासिल करना जैसे आप यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह का वीज़ा अपने घर बैठे आराम से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको पोलैंड की एक कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो रनिंग हो। ऐसा नहीं कि वो खाली रजिस्टर्ड हो लेकिन रनिंग ना हो। कंपनी ज़रूरी है कि रनिंग कंडीशन में हो। और दूसरा ये चीज़ है कि जब वो आपको वर्क परमिट भेजते हैं तो उसके लिए उनको जो पोलैंड की लेबर है मिनिस्ट्री है और जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है वहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि वो क्यों दूसरी कंट्री से बंदा बुला रहे हैं काम करने के लिए। उसके जस्टिफिकेशन वो ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कोई देसी रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जो शेफ़ चाहिए तो वो ज़ाहिर है कोई देसी बंदा हो, पाकिस्तान इंडिया से गया कोई बंदा हो, वही काम कर सकता है। इसी तरह कुछ आईटी का जो शोबा है जिसमें कुछ स्पेशलाइज चाहिए कि भाई फ़लाँ प्रोग्रामर हमें चाहिए, तो उसमें स्पेशलाइज वही बंदा जो उस प्रोग्रामिंग को जानता है वही उसमें फ़िट होता है। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन उनको वहाँ पे देनी पड़ती है, तब उनको वर्क परमिट इशू होता है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस कि पोलैंड का वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए। तो उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप पोलैंड का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करें। वीज़ा हासिल करके आप पोलैंड जाएँ, जॉब फाइंड करें। जॉब फाइंड करके आप अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको कन्वर्ट करें अपने वर्क परमिट पे।
ये सबसे पहला तरीका है और सबसे महंगा तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी होम कंट्री में कोई कंसल्टेंट देखें जिसके जो चार्जेस होंगे वो आपको पोलैंड का वर्क परमिट लेकर दे और तब आप पोलैंड मूव हों। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने ही होम कंट्री में रह के कुछ ऑनलाइन पोर्टल हैं, वहाँ पे आप जॉब अप्लाई करें। जॉब अप्लाई करके अगर आपकी लक अच्छी हुई तो आपको कोई एम्प्लॉयर मिल गया तो वो आपको वर्क परमिट दे और आप वर्क परमिट अपनी कंट्री में अप्लाई करके पोलैंड मूव हो। तो ये 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी कम्प्रीहेंसिव, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि पोलैंड का वर्क वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। जो दूसरा तरीका है जो मैंने बताया कि आप अपने कोई कंसल्टेंट देखें अपनी होम कंट्री में, तो उसमें ज़्यादा चांस ये भी होता है कि ज़्यादा लोग फ्रॉड भी करते हैं इस काम में कि हम आपको पोलैंड का वर्क परमिट करवा देते हैं, आप इतने लाख हमें दें। तो उसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप को जो वर्क परमिट ऑफ़र कर रहा है कंसल्टेंट वो ओरिजिनल है कि नहीं। तो उसके लिए एक मैं अलग से कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाऊंगा कि आप वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो वर्क परमिट आपको ऑफ़र हो रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं। और जो तीसरा तरीका है वो कुछ वेबसाइट हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उन वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, तो उसमें लक अच्छी हुई तो आपको जॉब ऑफ़र मिल सकती है और आप पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए अपनी होम कंट्री से। उसके लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लिए चलता हूँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताता हूँ। दोस्तों, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, पोलैंड इन पाकिस्तान। ये पोलैंड की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में उसका पेज है। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं वेयर टू अप्लाई, तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद क्या आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ख़ुद जाना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको ख़ुद जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, तो ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू सबमिट, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे। तो इसमें आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाएं, तो वर्क पर्पज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिट करने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल्ड और साइंड हो। उसके बाद एक अदद फ़ोटोग्राफ है जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, पासपोर्ट साइज़ हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ। और फिर आपका पासपोर्ट है जो कि वैलिड होना चाहिए कम से कम 3 महीने जब आप शेंगेन एरिया छोड़ें, और उस पर 2 खाली पेज होने चाहिए। और ये याद रखें आपका ये पासपोर्ट पिछले 10 साल में इशू हुआ हो। फिर आपको एक फ़ोटोकॉपी चाहिए आपके आईडी कार्ड की। थर्ड कंट्री नेशनल जो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको अपना प्रूफ देना है कि वो लीगल तरीके से रहते हैं, जो भी उनका रेजिडेंस परमिट है वो देना है। इसी तरह अगर आप सऊदीया या यूएई से अप्लाई करेंगे तो आपको अपना रेजिडेंस परमिट की कापी साथ लगानी है। और अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर साथ लगाना है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। फिर फॉर्मल वर्क परमिट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इशू किया हो पोलैंड की एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट पे, उसकी कापी चाहिए आपको। फिर इनविटेशन लेटर चाहिए एम्प्लॉयर का, जो आपका एम्प्लॉयर पोलैंड में है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, स्टैम्प और साइन होने चाहिए कंपनी के लेटर हेड पे कि आपको इनवाइट कर रहा है पोलैंड में। फिर जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो चाहिए, और एनओसी लेटर चाहिए जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं उससे। और फिर एयरलाइन की बुकिंग चाहिए डेट के साथ कि आपने किस तारीख को सफ़र करना है। और इंश्योरेंस की कापी चाहिए पॉलिसी की जिसका प्रीमियम मिनिमम 30,000 यूरो होना चाहिए, जो कि कम से कम 3 महीने के लिए वैलिड होनी चाहिए। और फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की, नेशनल टैक्स नंबर चाहिए जिसको हम NTN कहते हैं, और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको
अकोमोडेशन दे रहा है तो उसके जो प्रूफ है वो साथ लगाएं। FRC आपको लगाना पड़ेगा साथ, जो कि इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपने वर्क परमिट के लिए एम्बेसी सबमिट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप में से ऐसे दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, ईमेल करें और इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स और सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।